फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज पार्ट 2 क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3 देखते हैं। गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट एज अ फ्रैक्शन। पूछ रहा है कि किसी भी दिए हुए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्रेस 24% एज अ फ्रैक्शन। कहता है एग्जाम्पल के तौर पे 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो यस वी कैन कन्वर्ट एनी गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेसिकली परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। सो 24% को हम कैसे लिख सकते हैं? 24% का साइन हटेगा नीचे 100। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 24/100 इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 से कैंसिल करेंगे 12, 2 से 50, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 2 से 25। अब अगला देखते हैं फिगर इट आउट एनसीईआरटी पार्ट 2 का क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। पहला क्या है हमारे पास? 3/5। तो इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज। कोई भी फ्रैक्शन उठाओ उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, वो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में। तो 3/5 इंटू 100 इक्वल्स टू कितने परसेंट के बराबर होगा? सॉल्व कर लेते हैं। 5 20 या 100, 20 इंटू 3 60%। अगला क्या है हमारे पास? 7/14। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 7/14 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? तो 7 2 जा 14, ये कितना हो गया? 100/2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे 50%। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 19/20। सिंपल है, इसको भी कुछ नहीं करना। फ्रैक्शन उठाओ 19/20 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 20 5 जा 100 और 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45%। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 72/150। अब ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे 36, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 75। उसके बाद और कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 3 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12, और ये 3 से करेंगे 25। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ गया? 12/25। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12/25 इंटू 100, 25 ये 4 जा 12 4 जा 48%। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 1/3। 1/3 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना होगा? तो सॉल्व कर लेते हैं। 100/3 हो जाएगा। अब 100 को 3 से डिवाइड करो, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 33.33%। अब हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है? 5/11। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपल। 5/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 100 इंटू 5 500/11। सिंपल इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 45.45% अप्रॉक्स। फिगर इट आउट का क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कहता है। नंदिनी हैज़ 25 मार्बल्स ऑफ विच 15 आर वाइट। नंदिनी के पास 25 मार्बल्स हैं टोटल, जिसमें से 15 कैसे हैं? वाइट मार्बल। व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल्स आर वाइट। तो हमसे क्या पूछा है? वाइट मार्बल्स की परसेंटेज क्या है उसके पास। सिंपल, टोटल मार्बल्स लिख लेते कितने हमारे पास? 25 और नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितना है? 15। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ वाइट मार्बल्स। तो टोटल कितना है? 25 और 15 वाइट है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। सिंपल,
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है फ्रैक्शन इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास वाइट मार्बल्स का 15/25। इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई और अब सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 15 4 जा 60, यानी 60% वाइट मार्बल्स हैं। सो परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल्स इज 60%। अब हम देखते हैं फिगर इट आउट का क्वेश्चन 3 क्या कहता है। इन ए स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वॉकिंग। एक स्कूल में 80 में से 15 बच्चे स्कूल आते हैं पैदल चल के। क्या पूछा आगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय वॉकिंग। तो ये उन बच्चों की परसेंटेज बतानी है हमें जो पैदल चल के स्कूल आते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल कितना हमारे पास 80, स्टूडेंट हु कम टू स्कूल बाय वॉकिंग 15। सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल बाय वॉकिंग कितना हो जाएगा 15/80। अब ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15/80 ये कितने से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 और 5 16 जा 80, तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया 3/16। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है, तो हमें पता है फ्रैक्शन इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन क्या है गया हमारे पास सिंप्लीफाई करके 3/16 इंटू 100 करो, सॉल्व करो। कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100 और 25 इंटू 3 हो गया ऊपर और नीचे 4, तो यानी कितना हो गया 75/4। सिंपल इसको और डिवाइड कर लेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 18.75%। सो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट who come to school by walking is 18.75%। फिगर इट आउट। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रन। कुछ दोस्तों का ग्रुप है जिन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया है। द पोजिशन ऑफ ईच ऑफ देम आफ्टर 15 मिनट्स आर शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। हर 15 मिनट के बाद उनकी क्या पोजीशन है वो इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है। मैच अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस ईच ऑफ देम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटेड। मतलब हमें बताना है किसने कितनी रेस कंप्लीट कर ली है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए 55%, 20%, 38%, 72%, 84%, 93%। तो देखते हैं किसने कितना कंप्लीट किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी से। डी तो मतलब फिनिश लाइन के पास है एकदम। फिनिश का मतलब यानी 100% हो गया और स्टार्ट का मतलब 0% हो गया। तो डी एकदम फिनिश लाइन के पास है तो 93% हो जाएगा ये। फिर सी का देखते हैं। सी और डी के बीच में गैप कितना है, थोड़ा ज़्यादा गैप है क्योंकि सी को हम 84 तो ले नहीं सकते। क्यों, 84 और 93 के बीच में कितना गैप है 9% का, और 9% यानी थोड़ा और पास होता अगर गैप कम होता तो, बट गैप ज़्यादा है तो सी 72%। सेम बी का देखते हैं। बी क्या है देखेंगे, थोड़ा तो मिड में पड़ता है सबके, तो बीच में यानी 50% या फिर 50 के आसपास, फिर यानी 55% हो गया। अब बारी आई ए की। ए का या तो 20% होगा या 38% होगा। ए और बी के बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है, थोड़ा ही गैप है, तो इसको ले लेंगे हम 38%, क्योंकि 20% मतलब स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा सा आगे होता, बट ये उससे ज़्यादा आगे है तो 38%। फिगर इट आउट। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है। पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो। नीचे कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट अप्रोप्रिएट सिम्बल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द ब्लैंक्स। ट्राई टू डू इट विदाउट कैलकुलेशंस। तो ठीक है, हमें बताना है दोनों क्वांटिटी कंपेयर करके कौन बड़ा है कौन छोटा या फिर दोनों बराबर है। तो पहला है हमारे पास 50% और 5%। सिंपल है, दोनों साइड परसेंटेज है, तो 50% बड़ा होगा या 5% बड़ा होगा 50%। अब अगला है क्या है हमारे पास 5/10 और 50%। अब इधर फ्रैक्शन है, इधर
परसेंटेज है, तो कैसे करेंगे, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन करना है। तो सिंपल सोचो, 5/10 यानी 10 में 5 हिस्सा, आधा हो गया, हाफ हो गया, और 50% का मतलब भी क्या होता है, हाफ। तो दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। अब अगला है हमारे पास 3/11 और 61%। इधर फ्रैक्शन है, इधर परसेंटेज। अब ध्यान से समझते हैं, ये है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 11, यानी 50% से लेस हुआ। 50% होता तो मतलब ये 5 से या तो ऊपर होता है या 5.5 के बराबर होता, क्योंकि 11 का हाफ कितना होता है 5.5, बट ये 3 है, 5.5 यानी 3 लेस है, 50% से लेस हो गया। 61% का मतलब हो गया 50% से ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। तो ये हाफ से कम है और ये हाफ से ज़्यादा है, तो बड़ा कौन हुआ 61%। लास्ट क्वांटिटी है हमारे पास 30% और 1/3। अब इसमें बताना है कौन बड़ा, छोटा, या फिर दोनों बराबर हैं या नहीं। तो 1/3 को ऐसे देखते हैं, 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 33% के बराबर होता है। तो 33% तो बड़ा है 30% से, तो 1/3 बड़ा होगा 30% से। या फिर 1/3 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/3 इंटू 100, तो परसेंटेज में बन जाएगा। तो परसेंटेज में 33% के बराबर आएगा, और फिर कंपेयर करके आराम से लिख सकते हो 30% और 33% में कौन बड़ा है। क्वेश्चन 5, फिगर इट आउट। अब इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्या था, 50% और 5% में कंपेयर करके बताना था कौन बड़ा है कौन छोटा, या फिर ये कहीं बराबर तो नहीं। तो सिंपल है, ये दोनों तो परसेंटेज में है, तब दोनों क्वांटिटी सेम ही है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा है उसकी तरफ ग्रेटर का साइन, तो 50% और 5% में बड़ा कौन है 50, तो ग्रेटर का साइन लग गया। अब दूसरा देखते हैं, 5/10 था और 50% था। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है फ्रैक्शन इंटू 100 क्या देगा हमें, ये परसेंटेज। ये तो सबसे सिंपल है। तो फ्रैक्शन है 5/10 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 10 जा 100, 10 5 जा 50, तो ये भी 50% के बराबर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 5/10 की जगह हम 50% लिख सकते हैं, और इधर भी हमारा क्या है 50%, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। थर्ड है हमारे पास 3/11 और 61%। अब इसमें क्या करेंगे, सेम फ्रैक्शन उठाओ, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा ये, अप्रॉक्स 300/11। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27.27%। अब सिंपल है, 3/11 परसेंटेज में हमारा 27.27% हो गया, और इधर क्या है 61%। बड़ा कौन हुआ 61, कोई दिक्कत। लास्ट देखते हैं 30% और 1/3। तो 1/3 फ्रैक्शन में है, तो 1/3 को चेंज कर लो परसेंटेज में, 1/3 इंटू 100, ये कितना आएगा 100/3। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 33.33% के अप्रॉक्स आएगा। अब 30% था और इधर 33.33% हो गया, बड़ा कौन है 33.33%, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा।